नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। रूप में अवतार लिया, इसलिए कुमार कार्तिकेय को स्कंद कुमार भी कहा जाता है, जो कि उन जय माता दी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, आज के ब्लॉग में हम लोग चल रहे हैं माँ स्कंद माता के मंदिर जैतपुरा वाराणसी। इस मंदिर को हम लोग माँ बागेश्वरी देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग खड़े हैं श्री स्कंद माता मंदिर के मुख्य द्वार पर, जिसे आप देख सकते हैं। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी धार्मिक, तो वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सामने आप देख रहे हैं बागेश्वरी देवी का मंदिर। नवरात्र में इस मंदिर में स्कंद माता के दर्शन व पूजन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी रहती है। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने वाला है। मंदिर के सामने आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा पंडाल की तैयारी बहुत जोरों से हो रही है। दोस्तों, नव दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता का है। स्कंद की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। माता 4 भुजाधारी हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। माँ की सवारी शेर है। स्कंद माता की गोद में भगवान स्कंद अपने बाल रूप में विराजमान हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं स्कंद माता की पौराणिक कहानी। आदि शक्ति पार्वती माता ने स्कंद माता का अवतार कब और क्यों लिया था, तो इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा। तारकासुर नाम का एक राक्षस था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की बहुत ही कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या करता रहा और अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब तारकासुर ने कहा, ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। मैं अमर होना चाहता हूँ, कोई भी मुझे मार ना पाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तारकासुर, तुम्हें मैं यह वरदान नहीं दे सकता, यह संभव नहीं है। सृष्टि में जो पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन तो जाना ही होता है, उसका अंत निश्चित है। कोई भी यहाँ पर अमर नहीं हो सकता। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब तारकासुर ने कहा कि ठीक है, यदि ऐसा ही है तो ब्रह्मदेव
मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं केवल भगवान शिव शंकर के पुत्र के हाथों से ही मारा जाऊं और कोई भी मुझे मार ना पाए। मैं भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही मरना चाहता हूँ। तारकासुर बहुत ही चालाक था। उसने सोचा भगवान शंकर की तो कोई संतान है ही नहीं, क्योंकि उन दिनों माता सती ने आत्मदाह कर लिया था और भोलेनाथ वैरागी होकर कैलाश पर्वत आ गए थे। भोलेनाथ तो शादी कर ही नहीं रहे हैं और उनकी कोई संतान भी नहीं होगी, तो कौन मुझे मारेगा। इसलिए यही सोचकर उसने ब्रह्मदेव से शिव जी के पुत्र के हाथों मारे जाने का वरदान मांग लिया और तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। तारकासुर को जैसे ही यह आशीर्वाद मिला, उसकी शक्तियां और भी बढ़ गई, उसकी हिम्मत और भी बढ़ गई। उसने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया और ऋषि मुनियों देवताओं सभी को पूजा में विघ्न डालने लगा। चारों तरफ उसने अशांति फैला दी थी। सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और निवेदन किया कि हे ब्रह्मदेव, आपके आशीर्वाद से वह बहुत ही निर्भय हो गया है। उसे कोई डर नहीं है, क्योंकि उसको कोई मार नहीं सकता है। वह अपनी मनमानी कर रहा है, इसलिए आप हमारा मार्गदर्शन करें और तारकासुर के अंत का कुछ उपाय बताएं। तब शिव जी को सभी देवताओं ने अपनी और तारकासुर के आतंक के बारे में बताया और माता पार्वती से विवाह के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शंकर जी ने माता पार्वती के साथ विवाह रचाया। इस प्रकार भगवान शंकर और माता पार्वती के यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम कार्तिकेय रखा गया और दूसरा नाम स्कंद पड़ा। कार्तिकेय कुमार जब बड़े होने लगे तो देवताओं ने माँ पार्वती से निवेदन किया कि अब कुमार कार्तिकेय को तारकासुर से युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। तब माँ आदि शक्ति भवानी पार्वती ने कार्तिकेय को युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। किस प्रकार से युद्ध किया जाता है, युद्ध की नीति पढ़ाने के लिए स्कंद माता के रूप में अवतार लिया। इसलिए कुमार कार्तिकेय को स्कंद कुमार भी कहा जाता है, जो कि उनका दूसरा नाम है। आदि शक्ति स्कंद माता ने कुमार कार्तिकेय को युद्ध के सभी गुण सिखाए, सभी दांव पेच भी सिखाए और सभी शक्तियों से अवगत कराया। माँ का यह प्रशिक्षण बहुत लंबे समय तक चला और स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद को एक पूर्ण रूपेण योद्धा बनाकर युद्ध के लिए तैयार कर दिया। उसके बाद कुमार कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति नियुक्त हुए। तब स्कंद कुमार और तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध हुआ और वह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा और अंत में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। सभी देवों को उनके अधिकार दिलाए।
इंद्रदेव और सभी देवताओं को फिर से स्वर्ग वापस मिला और इस तरह तारकासुर शिव जी और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के हाथों मारा जाता है। स्कंद माता पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। माँ पार्वती ही पूर्व जन्म में माता सती थी। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। तो दोस्तों, नौ दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता है। स्कंद माता को माँ दुर्गा के सभी रूपों में सबसे ममतामयी माना जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। जय माता दी।